हेलो, क्या मैं शिवानी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी। शिवानी जी, मैं अनमोल बोल रहा था। अनमोल मुझे मालूम है शिवानी कि आप नहीं पहचानेंगे मुझे। बहुत ही एक अनमोल सवाल आपसे पूछना था शिवानी, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया है। ओके, बताइए। सवाल था कि क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? What? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? हेलो, कौन बात करे? अनमोल, क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया? मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, क्या बात करे? एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई क्रॉस कनेक्शन है। क्या ऐसी कोई आवाज आ रही थी आपको? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? सुबह सुबह खाली पीली टाइम मत वेस्ट करो ना। शिवानी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। जल्दी पूछिए, इंपॉर्टेंट सवाल आई गेट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 बार रिपीट कर दिया है। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? अरे हाँ, किया है यार। ऑनलाइन बहुत होटल सर्च किए, बुक भी करे हैं। अब आप अपना सवाल पूछेंगे बार बार। क्या आपको लगता है कि पॉपुलर होटल वेबसाइट्स आपको सारे होटल्स दिखाते हैं? आई डोंट इवन नो व्हाई एम आई एंटरटेनिंग यू। कौन बात कर रहा है भाई? कौन मजे ले रहा है? अच्छी आवाज में एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछ लो यार। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? अरे कौन है भाई? कौन है? बता दो यार। सब बता दूंगा शिवानी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब। क्या आपको लगता है कि पॉपुलर होटल वेबसाइट्स आपको सारे होटल्स दिखाते हैं? नहीं ना, बोलना नहीं। सवाल पूछना तो रख देना भाई फोन। सवाल तो तब से पूछ रहा हूँ शिवानी। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? दिमाग खराब। हेलो हेलो, अरे कोई बोलो। हेलो, अरे पीछे से सांसों की आवाज लेना बंद कर को, मुंह से बोलो भाई। हेलो, क्या कर रहे भाई? सुबह सुबह तुम कैसी आवाजें निकाल रहे हो? हेलो, आप अपने होटल रूम के लिए कितना पे करना पसंद करेंगे? अबे यार, सुबह सुबह मजे ले रहे हैं यार। सुबह बर्बाद कर दी, पूरा दिन पता नहीं कैसे जाएगा। मूड की माँ बहन एक कर दी। कौन है भाई? कौन फोन कर रहा है भाई? कौन है? नाम बताओ जरा एक बारी। शिवानी, भाई ये सब काम रात में होते हैं, सुबह सुबह कौन कर रहा है ये? शिवानी, क्या है? शिवानी सुनो। तो कौन बात कर रहा है यार? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? यार कौन है भाई? यार आपके बाद कभी ऑनलाइन होटल नहीं बुक करेंगे। सॉरी यार, गलती हो गई हमसे, बहुत तेज। शिवानी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण, लेकिन एक चीज था, पता है क्या? क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल बुक किया? कितना इरिटेटिंग है ना बंदा। तुमसे कम ही इरिटेटिंग है बे। हेलो, विनोद जी से बात हो रही है? जी बात कर रहा हूँ। हाय विनोद, दिस इज द सीनियर एचआर फ्रॉम योर कंपनी। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इट्स बीन 3 years। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 to 3 years फ्रॉम हियर? सर मतलब जाहिर सी बात है सर, ग्रोथ चाहता हूँ। एंड हाउ इज द वर्क एनवायरनमेंट इन ऑफिस? इट्स प्रीटी कूल सर, अच्छा माहौल है। कोई चीज है जो आपको चाहिए कंपनी की तरफ से? नहीं सर, एज सच तो कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है, बस वही है, ग्रोथ चाहिए बस। ग्रोथ आपको मिलेगी विनोद जी। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर के आइएगा, बिकॉज हम आपको ऑफिस में पीछे की तरफ एक कैबिन है, इफ यू हैव सीन। हाँ हाँ सर, मैं देखा है वो। जी। सो वो पीछे वाला केबिन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है? Okay. वहां से आपकी नजर जो है बाएं दाएं और पूरे मतलब ऑफिस में सब पर रहेगी, वहां से नजर। सर मैंने देखा है वो कैबिन सर। यू विल बी लीडिंग द टीम, वहां पीछे से आप सबको अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जी। वगैरह देंगे, right? ओके है ना? ओके। कोई कंप्लेन, कोई ग्रीवांस वगैरह आपकी कंपनी के प्रति? नहीं सर, मेरी कोई डिमांड हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। वी वांट यू टू कैरी फ्यू पेपर्स, बिकॉज कल एफिडेविट करवा करके विल बी चेंजिंग योर नेम। सॉरी सर। विनोद, हम आपका नाम बदलवाने वाले हैं, तो आप कुछ पेपर्स वगैरह हैं वो लेकर के आइएगा। नाम बदलवा रहे हैं सर? मतलब मैं समझा नहीं सर। जी, आपका नया नाम होने वाला है अब सरफराज। लेकिन क्यों सर? मैं समझा नहीं मतलब। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? नहीं सर, मतलब वो कैबिन तक तो ठीक था, लेकिन ये हाँ, केबिन मिलेगा एकदम पीछे से, जहां से आप चारों तरफ देख पाएंगे, दाएं बाएं सब जगह, पूरा ग्राउंड वगैरह सब दिखाई देगा आपको। सर मैंने वो कैबिन देखा, अच्छा कैबिन है, ये नाम बदलवाना जरूरी रहेगा क्या सर? हाँ जी, आपका नया नाम होने वाला है सरफराज अहमद। क्यों सर? मतलब आई मीन सॉरी सर, मगर नाम बदलवा कर कैबिन में समझा नहीं आपको सर। केबिन दिया है पीछे की तरफ, एकदम विकेट कीपर वाली पोजीशन है। नाम आपका विनोद से हम सरफराज अहमद रख दे रहे हैं। अभी मैच देखा ही होगा आपने, कैसे सरफराज अहमद विकेट्स के पीछे खड़े करके उबासी ले रहे थे, है ना? जी सर। तो आप भी तो वही करते हैं ना दिन भर ऑफिस में? सॉरी सर। आप भी तो दिन भर सोते ही रहते हैं ऑफिस में। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर, मतलब बेटा ऐसा तो है। माफ कीजिएगा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? इतनी देर तू अदब के साथ में, इज्जत के साथ में पेश आ रहा, अभी बोल रहा है कौन बात कर रहा है? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? कौन बात कर रहा है? तो तुमको क्या लग रहा था मैं तुमसे मतलब गुलछर्रे उड़ा रहा? तू सच सच बता, ऑफिस में सोता है कि नहीं तो अपने टेबल पे बैठ करके? नहीं, पहले आप इसीलिए बताएं, आप बताओ कौन बात कर रहा है? इसीलिए विनोद, आपका नाम हमने नया नाम दिया सरफराज अहमद। अब जो भी ऑफिस में सोने वाले होंगे ना लोग, उनको नया नाम यही मिलेगा, सरफराज अहमद। सर आप अपने बारे में बताएंगे मुझे, कौन बात कर रहा है? अरे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से।
अरे सर भाई तू सोता है कि नहीं ऑफिस में? सच सच बोल, भाई सच सच बोल, देख झूठ मत बोल, मेरे से झूठ मत बोलना। सोता है ना? हाँ कभी कभी हेलो तेरा नाम दीपाली है? जी, आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? चिल्ला क्यों रहे? तेरे चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? पर आप है कौन? आप मैंने क्या किया है? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, ताँत थी, शिफॉन थी और गेंजा थी। लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैनिक्विन ने पहन रखा है? तो उसमें प्रॉब्लम तो उतरवा दी तुमने साड़ी? एक मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैनिक्विन बन के खड़े रहते हैं अंतरे लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरेसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में। आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी पहली बात क्या है? दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है तू। आपका वो काम है ना, तो आपने मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा चेहरा। कुछ भी नहीं जा रहे हो यार। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिगर भी नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब है। हाँ बोल ना। ज्यादा बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रायन लारा लगेगी। जो मैनिक्विन की साड़ी निकाली उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रू साइमन जैसे होठ लेके घूमती है बा। मतलब मैं बता रही हूँ, बार बार तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो? हेलो कौन बोल रहे हैं? हाँ तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा हूँ। What is wrong with this family, dude? बेटा, उसको गरिया के मैंने रखा तुमने है, गालियां दी कुछ थी भी उससे, बहुत अंदर- वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में वहां पे था। तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊं? क्या बकवास किए चली जा रही है पूरी फैमिली? पागल है क्या? दादाजी देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही बेटा हूँ। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी। आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना, चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, में 3-4 नाम बता दो। पागल खाने, oh my God! आप लोग पागल खाने के लिए चले जाते। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किन के नाम लिखने? परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे बताओ, शादी कहाँ पे? This is going out of hand now. Please, can you just stop this madness? आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी। आप अपने पोते को समझाइए पहली बात। बेटा ये बिरजू की दुकान से तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे, फोन हाँ। रख दे चुपचाप से, दिमाग अभी आए लाइन पे। हाँ बेटा थोड़ा और। हंस क्यों रहे हो? क्या मचा के रखा है यार? दिमाग खराब कर दिया। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। प्रवीण यार, प्लीज इसे ऑन मत करो यार। वो क्या करते हो? क्या मैच? बेटा शादी कर लो बेटा। अभी इस मैनिक्विन से तो आके मिलूंगी। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन। जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है। एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। हाँ। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पाँव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यू विल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल अच्छा, निकाल लिए अच्छा। गए हो। एक दिखाएंगे पहला ठीक, तरीका ठीक। जिसमें लोगों को अच्छा, दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। सुन लो please। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बॉस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना? उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को छोड़ लग रहा है देते इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो तो आप।
मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई है। कैंसिल कर देते हैं इसको, Cancel कर कैंसिल दो कर देते हैं एक मौका देके तो देखिए फिर। हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज में, तुमको तेलुगु में, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ इधर साले। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई क्या हेलो, सुशांत बात कर रहे हैं। हाँ जी। वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम अ कंसल्टेंसी। वी हैव अ जॉब जहाँ पर आप ज्वाइन डायरेक्टली एज अ बॉस। अच्छा, लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ? डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड आपको सिर्फ एक नंबर हम देंगे, उस पे 300 रुपए पेटीएम कर देने हैं। अच्छा ठीक है। और आपको जॉब ऑफर की जाएगी गारंटी के साथ में, एंड आप सबके मालिक बनेंगे। यू विल बी द बॉस। सो व्हाट इज द जॉब रोल लाइक? आप मालिक बनेंगे। अरे मालिक मतलब क्या? आई मीन थोड़ा सा बताओ, कितने बंदे, क्या प्रोफाइल का, तब से मालिक बोले जा रहे हो, बोले सर, क्या? आप- व्हाट इज द सीन? अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक और आर यू सीरियस? मर्जी के मालिक आप बनेंगे, इसके लिए 300 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे पेटीएम में। आई मीन क्या क्या चल रहा है ये नाटक? हेलो सुशांत। हाँ जी। हाय सुशांत, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ जी। हम लोग पहला जो सर्विस है ना सबको एस्ट्रोलॉजी का फ्री दे रहे हैं। सो वी गॉट योर नंबर फ्रॉम अ डेटाबेस, और मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे उपयुक्त चीज बताऊंगा जिससे आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। जैसे? आप अपने नाम के सामने, सुशांत के सामने नंबर 1 लिखा कीजिए। जैसे कि आपका नाम है सुशांत, तो आप लिखिए 1 सुशांत। 1 सुशांत? हाँ, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। आप 1 सुशांत जब लिखेंगे ना, सबका मालिक एक है, तो आप भी मालिक बन जाएंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक? और वो तब से यार मालिक जा रहे हो, फालतू की टाइम खोटी कर रहे हो। रख फोन सा। देखिए, आप इस तरह से गुस्सा ना करें, वो हमारे स्वामी जी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आपके 13 दोस्तों का। 13 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप? जी, और आप उसके एडमिन बनिए। चल क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है? क्योंकि ए मालिक 13 बंदे हम। हट साले, सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं। फोन वो आपने क्या कहा? क्या मस्त नया लगा रही है। अभी फोन रखेगा? वो तो आप भी रख सकते हैं, है ना? आप हमको क्यों बोल रहे हैं फोन? हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है, और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अबे तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी को तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूं, ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को टालते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना, तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया, मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। कि झूला नहीं लगेगा मेरे घर के सामने। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हैं हम? क्या झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हम इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे? हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया डर यार। हेलो। पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी, और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूँ? मैडम, इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं आप? थोड़ा काम वाम कर रहे हैं ना घर का, जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको
आपको मिला कुछ नहीं आपने है। ये बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना, तो हमने आपको एडवांस में बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत है आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? you know, finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब मैं Prague, जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था. I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और एक पता है second, मैंने एक second, डिसाइड madam, किया है hello? कि every ए, hello, picture hello, that I listen, post, I hello? will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे आगे बस आप- बताने आप के लिए मुझे कि कॉल आपको कर- कुछ आप नहीं मुझे मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है उन्होंने कॉल करा, मैंने कहाँ कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, I'm so excited. आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? हाँ, रहो एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना जी। तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि अरे आप बकवास विनर नहीं है, बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो, जी आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, पियाली से बात हो रही है हमारी। हाँ, यू आर इनटू मॉडलिंग, राइट? यस, Piali, I'm calling you from agency and there is a new project which is coming up and उसके लिए हमें कुछ models चाहिए थे and that is the reason why we have got in touch with you. oh that's great. Can I know what this is about? Right. इसमें ना पहला सीन ऐसा है कि आप जिस शूट के लिए आएंगी तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग झपट पड़ेंगे, एकदम दंगल वंगल टाइप में होगा, तो हो सकता है उसमें आपके कपड़े थोड़े इधर उधर से फट जाएंगे, बिकॉज जो लुक हमें चाहिए ना वो काफी रगड लुक है, अच्छा, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये ओके, व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू? उसके बाद का कुछ राइट, है? हाँ जी। उसके बाद में ऐसा है कि एक पॉन्ड है, अच्छा, पॉन्ड में आपको खड़ा रहना पानी के अंदर में। ऐसा कोई सीन है क्या? Do I have to wear a swimsuit and all that? नहीं, आप तालाब के पानी में रहेंगे और उसमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, मिट्टी कीचड़ वगैरह लगेगा आपके शरीर में। ये कैसा टाइप का शूट है? As in, द ये थिंग इज है क्या? दैट यू नो इट इज टाइटल्ड गई भैंस पानी में। एक्सक्यूज मी, जी। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये कैसा टाइप का शो है फिर? हमें एक्चुअली पानी में भैंस दिखानी है, तो मैं आपको भैंस लगती हूँ? मेरा नहीं, टीवी नहीं। देख के आपको मेरे को नहीं। भैंस दिखा? हम लोग अगर रियल भैंस दिखाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स वाइट्स का भी इस्तेमाल होगा ना, तो पीटा वाले बोलेंगे कि जानवरों पर लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज जस्ट टाइटल्ड गेट सम गर्ल्स हु आर गोना बी मॉडल्स और उन लोग को भैंस बना दो। कैसा कंपनी है ये? कहाँ का कंपनी है ये? ये सवाल आप अब पूछ रही हैं, हमारा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में आप पूछ रही हैं। डू यू नो हाउ बिग एन एजेंसी वी आर? I don't care what an agency this is. If you're calling your models भैंस, then कैसा एजेंसी है ये? कहाँ का एजेंसी है ये? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन लेट अस नो ऑन आवर फेस। कोई नहीं करने वाला आपके लिए। अब देखो वैसे ये क्या समझ शूट के होगा, रखे ये सब? प्रॉपर शूटिंग होगी इसकी, ये टीवी पर आएगा। मैं आपकी वैसे तो जानकारी ये के लिए बता दूं, ये डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट पे आएगा, एनिमल प्लैनेट के आपको लिए? दिखाया जाएगा। भैंसों की जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है। आप सच्ची में इतना टाइम वेस्ट किसी ने नहीं किया है। भैंस वो प्राणी है जो गर्मी लगने पर पानी के अंदर चला जाता है, बस उसी टाइम में आपको ऐसे वॉक करके। आई एम वेस्टिंग माई टाइम एट वर्क ये बात करने के लिए कि मैं मॉडल बनूंगी और आप उनको भैंस बुला रहे, बोले कि मैं एनिमल प्लैनेट में आऊंगी। और वॉइस ओवर आएगा पीछे। भैंस आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होता है, पानी के अंदर उसके शरीर की कोशिकाओं में। आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। अरे हम तो लेंगे भी नहीं आपको। कौन है? क्यों करो बेकार का टाइम वेस्ट करे हम लोग का? आपने कहा था कि आप ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। मैं इस तरह की गंदी आवाज में बात कर सकती हूँ? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बता रहे थे। टाइम देख के किया करो। ठीक है, अगली बार टाइम बता देना, टाइम देख के ही करेंगे हम। हेलो, जितेंद्र जी। हाँ जी। जी मैं
की तरफ से बात कर रहा था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, मोबाइल खरीदो करोड़ रुपए जीतो, ऐसा कुछ दिन पहले मोबाइल फोन खरीदा था हमारी तरफ से। हाँ जी, लिया था। आप जितेन ही बोल रहे हैं ना? जी, जितेन मेरा नाम था, मैंने जस्ट रिसेंटली चेंज कराया है, हितेश करवाया अपना नाम। जितेन से आपने हितेश करवाया। हितेश करवा लिया है? जी। मतलब ऑन पेपर पूरा? जी, मेरे पास एफिडेविट है, मैंने प्रोसीजर के वाइज उसको चेंज करवाया। मैं आपको खुशखबरी देने वाला था, लेकिन अब देकर के तो कोई फायदा ही नहीं है। सर, मेरा नाम जितेन ही है, मेरे पास एफिडेविट है उसका, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली चेंज करवाया। अब तो नया नाम आपका हितेश है ना? हाँ जी सर, लेकिन मेरा जी, तो हमने जो चेक बनाया था आपका 1 करोड़ का 33% डिडक्ट करके, वो तो जितेन के नाम पे है। क्या 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 1 करोड़? जी, Oh my God. आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। 1 करोड़ थैंक यू फॉर द न्यूज सर, आई एम सो हैप्पी। 1 करोड़ जी, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं अब वो, Why? क्योंकि अब तो आप जितेन है नहीं ना, आप हितेश हैं। जितेन मेरा ही नाम है, मैंने उसको चेंज करवाया है हितेश के नाम पे। मेरे पास एफिडेविट है और मेरे पास की पूरी ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो चेक है वो जितेन के नाम पे है, लेकिन आपका नाम हितेश है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, नाम चेंज कराया मैंने, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट पेपर है मेरे पास प्रूफ करने के लिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ पेपर। मैंने चेक पर हमने जो नाम लिख दिया है, हाँ। वो फुल एंड फाइनल है। फिर ऐसा करता हूँ ना, फिर मैं वापस हितेश से जितेन करा लेता हूँ, कोई लंबा प्रोसीजर थोड़ी। नहीं तो वो तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि पहले आप हितेश थे, हितेश से आप जितेन हो रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। ये जितेन जो आप हो रहे हैं वो खाली चेक लेने के लिए हो रहे हैं। अब तो टेंशन देने वाली बात कर रहे हैं। अब आप बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह से कोई करता है क्या? मैंने जीता है लकी ड्रॉ में, वो जीता है, वो प्राइज मेरा है। आपने नहीं, जितेन ने जीता था। अरे सर, मैं कैसे बताऊं आपको? आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। आपको देना है कि नहीं देना है? पहले क्यों तो ये समझे बताओ। आपकी बात? जब आपने नाम चेंज करा, आपने एक बार भी सोचा नाम चेंज कराने से पहले? अरे ये तेरी दिमाग की दही ना कर सवेरे सवेरे। अब जो हमने सोचा था ना इनको 1 करोड़ रुपए देने का, वो भी नहीं देंगे रे। निकाल ले, साइड कर ले, साइड कर ले रे, वापस रख दे चेक। चेक कर लो साइड में। अरे यार, ऐसा मत कर यार, मेरी तो अभी आपने गाली दी मेरे को। अरे माफ कर दे भाई, मेरे माफ, पैर पकड़ लूं, तेरे पैर पकड़ लूं, चल दे दे मेरे भाई, ऐसा मत कर। डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, नाम चेंज करा रहा हूँ, और क्या करूं? नहीं हो पाएगा सर, आपने जितेन का हितेश करा लिया। अब अगर आप हितेश से जितेन कराएंगे, तो पहले आप हितेश थे, हितेश से आप जितेन हुए, तो वो हम आपको चेक नहीं दे सकते। आप बताओ, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं वापस जितेन बन के आता हूँ बस। नहीं तो आप जितेन बन के आएंगे, लेकिन पहले तो आप हितेश थे ना, चेक नहीं हो पाएगा आपका। क्लियर? अरे तेरी तो दिमाग की सवेरे सवेरे तेरी कर दी, देना तो है नहीं मेरी, ले ली तुम लोगों ने सवेरे सवेरे। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपन मुर्गा बना रहे थे। হ্যালো, বিপ্লব, হ্যাঁ বলছি। দমদম পার্কে থাকো তো তুমি? হ্যাঁ। তোমার বাড়িতে তোমার ডাইনিং রুমে নীল আর সাদা রঙের এলইডি লাইট লাগানো আছে? হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ? আপনি জানলেন কি করে? থানা থেকে বলছিলাম। কেন বলুন তো তো? তোমাকে একটু থানায় আসতে হবে। লাইট লাগালে থানায় যেতে হয় নাকি? जितना बोला उतना करो, थाने में आओ, ठीक है? কিন্তু দাদা কেন? ব্যাপারটা হয়েছে, আমাদের এখানে 3টে ল্যাম্পপোস্ট থেকে নীল সাদা এলইডি লাইট গুলো কিন্তু হাওয়া। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে ওটা তোমার বাড়িতে লাগানো। তোমার ছবিগুলো দেখেছি ফেসবুকে অনেক, 31st নাইটের পার্টির। ও তো নীল সাদা লাগানো আছে মানে কি? ওটা আমি চুরি করেছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, চুরি করেছো। আপনি জানেন আমার বাবা কোথায় কাজ করে? পুলিশ স্টেশন में आकर के बताना, ठीक है? আরে কেন? কানের গোড়ায় দেবো এবার থানায় ডেকে। আরে চুরি কেন করতে যাবো আমি? পাগল আমি নাকি? ए दूसरा केस लिख, पुलिस वाले से जोर से बात किया है। আরে স্যার শুনুন, স্যার লাইট চুরি করে করবো স্যার? ওটা 29 তারিখে রাত্রিবেলা দমদম পার্কের সামনে তুমি ওখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে কি করছিলে? মাইনাস করতে গেছিলাম তো ওখানে। আচ্ছা, এই तीसरा केस लिख, খোলা জায়গা में সুজুকি है। আরে আরে দাদা, আর তোমার গাড়িটা পার্ক ছিল নো পার্কিং এরিয়ায়। 4টা কেস। হ্যাঁ বাবু, তুমি আসবে না আমরা আসবো তোমার বাড়িতে তুলতে তোমাকে? স্যার আমি যেতে পারবো না, আপনি যা খুশি করে নিন। तेरे जैसा आदमी लोग जब थाना नहीं आता उनका क्या हाल होता है, सुन। বিপ্লব, ওর কি করেছি দেখ, শুনতে পাচ্ছিস? আমি স্যার কিছুই করে নিই, আমি স্যার ছেড়ে দিন। এ গাড়ি নিকাল রে। প্রেস্টিজ চলে যাবে, পাড়ায় পাবেন না। প্রেস্টিজ এলইডি লাইট গুলো চুরি করছিলে, তখন প্রেস্টিজ যাচ্ছে না তোমার? আমি স্যার, আমি বিশ্বাস করুন আমি চুরি করিনি, কিন্তু আমি থানায় চলে আসবো, গাড়ি পাঠাবেন না পাড়ায়। না না, এই গাড়িটা বের কর রে, গাড়িটা বের কর। হ্যাঁ? তোর বাবার নাম তো অরূপ তো? স্যার প্লিজ বাবাকে বলবেন না স্যার, প্লিজ ছেড়ে দিন আমাকে স্যার, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আমি চলে আসবো স্যার। স্যার দড়ি নিব কি? দড়ি দড়ি আর দুটো লেডি কনস্টেবলও নিয়ে নে। স্যার প্লিজ স্যার, আমি চলে আসবো স্যার, আপনি ছেড়ে দিন প্লিজ প্লিজ স্যার, ছেড়ে দিন স্যার। লাইট গুলো কোত্থেকে নিয়েছিলে? চাঁদনি চক থেকে কিনেছি স্যার। বিল আছে? হ্যাঁ স্যার বিল আছে। তাই তো ভয় কেন পাচ্ছি? হ্যালো,
रेड एफएम से बोल रहा हूँ मैं, आरजे प्रवीण, और अब आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई ऐसे मत करो ना यार, मेरे जान निकल। এটা কথা বলবো, জানলা নিচে থাকা দেখ পুলিশের গাড়ি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। भाई गलियों में मोहल्लों में हर जगह चर्चा है, आकृति ने व्रत रखा था और बनी ने ये व्रत रखने में उनकी मदद करी थी। मतलब बोला था कि अगर तू व्रत कर रही है ना तो प्लीज मुझे तेरा ख्याल रखने दे। मतलब फर्स्ट ईयर में है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ख्याल हम भी रखते हैं। बजाओ जरा इनका बैंड। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये बनी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ बनी बेटे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ खुशबू डिपार्टमेंटल स्टोर से। हाँ जी सर। हाँ ये बेटे आपका नंबर मेरे को आकृति ने दिया था, वो कह रही थी कि अंकल इनको फोन कर लेना, ये जो बिल है वो मेरे ख्याल से आपने देना है। कितना बिल है? ये बेटे टोटल जो बिल है ये है 2775 रुपए का। 2775 रुपए का? हाँ जी। ये किस चीज का बिल होगा 2775 जी का? ये 2775, ये जो बिल इन्होंने सामान मंगाया ना, ये मेरे ख्याल से ये व्रत का जो था, तो ये हाँ ये उस दिन का कुछ दिया करा इन्होंने। तो सर ये तो वर्त में तो इतना कुछ खाते नहीं, मतलब 2775 रुपए का जो इतना बिल है, ये तो वर्त में तो इतना तो कोई खाता नहीं है। आप एक काम करो, बिल चेक कर लो, कब का है कब का नहीं है, एक बार चेक करके मेरे को फिर बता दो। नहीं मैंने बेटे चेक करके ही बताया। तो वर्त में तो अंकल कोई इतना कुछ खाता नहीं है। तो भाई मैं उनको थोड़ा बोलूंगा आप जाके मत कहो कमा। हेलो बेटे, हमारे यहाँ कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रही और हमने डिस्काउंट भी बराबर लगाया है इसमें आपको। तो अंकल आप मेरे को ये बताइए क्या लेके क्या गए, मतलब क्या सामान था इतना जो 2775 रुपए का बिल हो गया? नहीं जो आप कह रहे हो ना कि व्रत में इतना नहीं खाता, मैं बता देता हूँ। हमारे सामने फ्रूट वाला बैठता है, उससे हमने 1 किलो सेब भिजवाए हैं। हाँ जी ठीक है, 1 दर्जन हमने केले भिजवाए हैं। फिर हमारे यहाँ से गए हैं केले के चिप्स गए हैं, केले के चिप्स गए हैं। इसके अलावा ये आलू वाले चिप्स गए हैं, सेंधा नमक पे जो होते हैं। फिर ये गोल वाले वो लड्डू गए हैं। ये सारे वर्तों का होगा ना, एक दिन का थोड़ा ना होगा। नहीं ये 1 ही दिन का है भैया। कूटू की पकौड़ी गई थी अंकल जी, एक दिन में इतना कौन खाता सुनो, है? और ये कूटू की पकौड़ियाँ भी गई हैं। अंकल आप हाँ। मतलब एक बार आप चेक कर लीजिए बिल, एक दिन में इतना कोई नहीं खाता अंकल। ऐसा है, फालतू मेरा मत्था खराब करने की जरूरत नहीं है। व्रत में कौन कितना खा रहा है हम थोड़े इसका हिसाब रखेंगे। आशिकियां करवा लो यहाँ पे बिल देने के लिए हमारे से, मतलब मत्थे लग रहा है हमारे। ऐसा है मेरी बात सुनो। हाँ। इतना तो मेरे को फालतू बोलो मत। अच्छा। आपको ज्यादा पता मैं आशिकी कर रहा हूँ क्या? हाँ तो आप कैसे बात कर रहे हो बताओ, बिल कैसे हो गए? चलो मेरे आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? और एक और बात सुन लो, तुम्हारी मम्मी भी आती है हमारे यहाँ पे शाम को, कई बार पेस्ट्रियाँ वगैरह लेके जाती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा तो ठीक है अंकल जी, मैं आपको एक काम करता हूँ, मार्च एंड थोड़ा चल रहा है, मैं आपको 2-4 दिन में दे दूँ। नहीं मैं हंस नहीं रहा बेटे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या करते हो। अंकल मैं दे दूंगा। मार्च एंड तो बोल रहे हो बनी मेरी जानू, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना? जी। भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष आपका बैंड बजा रहा था सर। आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं बोल रहे? नहीं भाई बैंड बजा रहे थे। अरे यार क्या यार, 22 वॉलेट भरवाओगे तुम? भाई स्वाति जी बहुत बड़ी बर्ड लवर है, इसलिए मिंटो रोड से ऑस्ट्रेलियन तोते लेकर आई हैं, ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे, कुछ बातें करेंगे और फैमिली बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस ये तो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहे। बजाते हैं थोड़ा सा बैंड। हेलो। हेलो हाँ जी। मैं ये स्वाति मैडम से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी। मैडम सोनू बोल रहा हूँ, मिंटो रोड से, चिड़िया की दुकान है हमारी। हाँ 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 जी। मैं तुम्हारे यहाँ से एक पेड़ लेके आई थी तो हाँ मुझे पता है मैडम, आपके हस्बैंड जो है ना भाई जी 2 बार आके हमारे से मिल चुके हैं, जहाँ मतलब बोल रहे थे कि कोई थोड़ी परेशानी हो रखी थी। वो तो आपस में बात तक नहीं करते, एक दूसरे की तरफ ही नहीं देखते। मैं कितनी कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। ये आप ऑस्ट्रेलियन ले गए थे ना तोते? भाई साहब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन है या रशियन है। आपकी दुकान से गए हैं, मुझे इतना पता है, जिम्मेदारी आपकी नहीं। मेरा तोता है, एक काम करो आपने स्पीकर पे रख लो फोन। अच्छा गफूर को ले आइए, गफूर को आइए बेटा। हाँ बोल बेटा। जुगनू से पूछ क्या हो गया, क्या बतौला। ऐसे कोई तोता बोल सकता है? मैंने तो आज तक किसी तोते को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। मैडम तोता पूछ तो रहा है जुगनू क्या चल रहा है लाइफ में। जुगनू क्या बताएगा क्या चल रहा है लाइफ में? उनके आपस में कोई प्यार ही नहीं है। तो आपको बता के थोड़ी ना करेंगे बात। अरे हमें नहीं दिखते ना बात करते हुए, पंख भी नहीं हिलाते अपने। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे भी बात नहीं करते। जुगनू हिला दे अपने पंख। कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप उठा के हमें ऐसे, आपने हमें 800 रुपए का पेयर भेज दिया और अब आप जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हो। काम करता हूँ, थोड़ा सा चौकस तोता भेजता हूँ जो थोड़ा सा ना मतलब
जज्बे वाला हो थोड़ा। क्या बात कर रहे भैया, आपको शर्म आती है इस तरीके की बातें करते हुए? मैडम कमाल की बातें कर रहे हो आप, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैं कहता हूँ आज तो मेरा जमीर जाग गया। आप सुनो मेरी बात, हमारा गफूर नाम का जो तोता है ना मेरा, ये बोलेगा जो लाइन ये बोलेगा, आप तोते की तरह बिल्कुल अपने तोतों के सामने बोलना और देखो फिर क्या होता है, ठीक है? भैया देखो आपके बहन कहने पे- बहन सुनो मेरी बात, हम यहाँ गलत काम नहीं कर रहे। तुम मेरे तोते की जरा सुन के अपने तोतों को सामने बोलो, ठीक है? ठीक है, आपके कहने पे मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना इसके बाद तो 800 की जगह 1600 रुपए आप 2600 ले जाना बस। गफूर बेटा बोलिए, जरा समझाइए जुगनू को। जुगनू बेटे ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जुगनू ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं बोल रही हूँ। जुगनू बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उठा ले फायदा। स्वाति जी, स्वाति हाँ जी, मैं सोनू तो नहीं बोल रहा, लेकिन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का खड़क लौंडा अरे आपका यार। बैंड बजा रहे थे। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस?